नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनी कंट्रोल पर छपे इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों, इस आर्टिकल में निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो के बारे में बताया गया है और साथ ही दो स्टॉक्स को मेंशन किया गया है जिसमें आने वाले अगले हफ्ते में तेजी के संकेत बने हुए हैं। और इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं सुदीप शाह, जो कि एसबीआई सिक्योरिटीज यानी ब्रोकरेज फर्म एसबीआई सिक्योरिटी से संबंधित है। दोस्तों, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाजार में कमजोरी और जोखिम। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा है कि भारत का शेयर बाजार अब कमज़ोर नज़र आ रहा है और आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से निफ्टी 50 निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट में डाउनसाइड के संकेत दिख रहे हैं। मतलब कि दोस्तों, निफ्टी ऑटो और निफ्टी 50 में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है और उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे जोखिम लेने की इच्छा कम हुई है, इसलिए निवेशकों को सावधान और बचावमुखी और चुनिंदा निवेश करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में दोनों में गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए जोखिम लेने से बचें और सावधानी से अपना निवेश करें। निफ्टी 50 के लिए तकनीकी संकेत। सुदीप शाह के अनुसार तकनीकी रूप से निफ्टी 50 के चार्ट पर कमजोरी साफ दिख रही है। इंडेक्स में और नीचे जाने का जोर बना हुआ है। 25,500 और 25,450 को निफ्टी का तत्काल सपोर्ट बताया गया है। यदि यह सपोर्ट टूटता है तो निफ्टी 50 नीचे आ सकता है। मतलब कि दोस्तों, आप देख सकते हैं शुक्रवार के दिन 25,683 पर 0.75 की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी और अब यहाँ पर सुदीप शाह के अनुसार 25,500 और 25,450 पर इसका तत्काल सपोर्ट बना हुआ है। ज़्यादा बिकवाली का दबाव का सामना करना पड़ेगा। व्यापक बाजार भी कमज़ोर है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, जो जोखिम भरी स्थितियों को दर्शाता है। निफ्टी में कमज़ोर भावना का कारण। पिछले हफ्ते निफ्टी में बाजार की गिरावट कुछ इस तरह थी। लगातार 4 दिन गैप डाउन के बाजार में बिकवाली बनी रही। यह दिखाता है कि बाजार में गतिविधि कमज़ोर और जोखिम से बचने वाली है। निफ्टी का कमज़ोर रहना और तकनीकी सपोर्ट से नीचे जाना यह संकेत देता है कि अंतर्निहित भावना मार्केट सेंटिमेंट नकारात्मक है। दोस्तों, अभी तो सभी जानते हैं कि जो ट्रम्प के जो टैरिफ है और जो उन्होंने बाज़ार को काफ़ी हद तक गिरावट का सामना करना पड़ा है उसके कारण, और अब जो निफ्टी और जो अभी जो 500% का टैरिफ जो बिल ट्रम्प द्वारा साइन कर दिया गया है उसके कारण तो बाज़ार में इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। सुदीप शाह के स्टॉक सुझाव। और ऐसे में बिकवाली माहौल में सुदीप शाह के द्वारा ऐसे दो स्टॉक्स को चुना गया है जो तकनीकी रूप से आगे मजबूती का संकेत दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये कौन से स्टॉक हैं? इप्का लैबोरेटरीज। इस शेयर में तकनीकी रूप से ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस ब्रेकआउट गया है। वॉल्यूम खरीदारी की मात्रा में उछाल भी दिख रहा है। यह खरीदारी में वास्तविक दिलचस्पी का संकेत है। दोस्तों, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इस ऐप का लैबोरेटरी में टेक्निकल रूप से आगे बुलिश रहने का संकेत सुदीप शाह जी द्वारा बताया गया है। और दूसरा कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर का ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तकनीकी रूप से दबाव से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। इसके चार्ट पर भी सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। मतलब कि दोस्तों, इप्का लैबोरेटरीज और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन दोनों स्टॉक्स पर सुदीप शाह द्वारा बुलिश रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, वो भी टेक्निकल रूप से। बाजार के सामान्य संकेत। सुदीप शाह ने कहा है कि हालांकि मुख्य इंडेक्स कमज़ोर है, इन दो शहरों में खरीदारी का अवसर दिखता है। बाजार में तेजी या मंदी हमेशा समान नहीं रहती। कमज़ोर मार्केट में भी चुनिंदा शहरों में निवेश के अवसर मिल सकते हैं और यही दो स्टॉक्स सुदीप शाह द्वारा उस आधार पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, आसान निष्कर्ष क्या निकलता है? बाजार फिलहाल कमज़ोर स्थिति में है। निफ्टी 50 आगे और गिरावट देख सकता है। जोखिम भरी परिस्थितियों में सावधान और चुनिंदा निवेश जरूरी है। इप्का लैबोरेटरीज और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तकनीकी रूप से मजबूत माना जा रहा है
और यह अगले हफ्ते इस पर ध्यान देना सही हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो आप चाहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।